Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 14F of class 10th mathematics, chapter name circle. So let's start the video from first question, but first we will discuss some theorem related to this exercise, then we will back to the exercise. So let's start from the theorem. In your book given section D, in this section we discuss about the alternate segment properties. Clear? अब ऐसा फिगर देखिएगा, इस फिगर में क्या क्या चीज़ें दी गई है। जैसे ये एक टेंजेंट लाइन है इस सर्किल की और ये एक कॉर्ड है, ठीक है ना। तो कॉर्ड और इस टेंजेंट के बीच बनने वाला एंगल यहाँ पर है। तो अब देखिए कॉर्ड और टेंजेंट के बीच जो एंगल बन रहा है, तो ये पोर्शन सर्किल का छोड़ के इधर वाला पोर्शन आपका शेडेड है, तो ये सेगमेंट एज ए शेडेड कर दिया गया। समझिएगा अभी इसका यूज़ होगा। इसी तरीके से ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है और ये एंगल अगर बन रहा है तो इधर का पोर्शन छोड़ के ये वाला पोर्शन शेडेड है, ठीक। ये सेगमेंट आपका शेडेड है। अब देखिए यहाँ पे कहा क्या गया है, ज़रा से इसको भी समझ लेते हैं। इफ़ ए स्ट्रेट लाइन टचेज अ सर्किल एंड फॉर्म द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ए कॉर्ड इज ड्रॉन, the angles between the tangent and the chord are respectively equal to the angle in the alternate segment। अब आपसे ये कहा गया है कि अगर से सर्किल के किसी एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रा किया जाए और उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक कॉर्ड ड्रा की जाए, तो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का जो एंगल है वो रेस्ट सेगमेंट ऑफ द सर्किल, इस पार्ट में नहीं, इसके अपोजिट, जैसे ये ना ये एंगल है, इसके अपोजिट सेगमेंट में यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये कॉर्ड आपकी यहाँ पे जो एंगल बना रही होगी वो एंगल और ये एंगल आपका सेम होगा। इसी तरीके से जैसे ये एंगल है तो ये रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्किल है, क्योंकि इधर तो एंगल बन ही रहा है, तो यहाँ पे जो कॉर्ड एंगल बनाएगी वो आपका एंगल सेम होगा। तो चाहे इस तरीके से बने तो इधर वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, इस तरीके से बनता है तो ये एंगल आपका इसके इक्वल हो जाएगा। ये थ्योरम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी थ्योरम पे आपकी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। अच्छा, थ्योरम कोई भी प्रूफ करने को नहीं आएगा एग्जाम में, वो एक्सक्लूडेड है। तो उसकी बात इस साल नहीं करना है, 2021-22 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर कभी आएगा तो उसके लिए अलग से थ्योरम के लिए वीडियो बना दिया जाएगा। ओके, नाउ स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर, ये फिगर है 14.165, पी टी इज टेंजेंट, ये आपका एज ए टेंजेंट है। टेंजेंट टू ए सर्किल एंगल बी टी ए, ये एंगल आपका यहाँ पे एंगल जो है वो 45 डिग्री का है, एंड एंगल पी टी बी ये एंगल 75 डिग्री का है। फाइंड एंगल ए बी टी, ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी हम लोगों ने जो थ्योरम देखा है उसके अकॉर्डिंग ये एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल ए के, यानी कि ये 75 डिग्री है तो ये भी 75 डिग्री होगा। आपको एंगल ए बी टी मीन्स ये एंगल फाइंड करना है, तो 180 से माइनस कर देंगे दोनों एंगल को, आपको थर्ड एंगल मालूम हो जाएगा। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद इसके सोल्यूशन पे डिस्कस करेंगे। ओके, इस तरीके का कोई फिगर दिया गया है। अब देखिए एंगल बी टी पी इज इक्वल टू एंगल ए, तो अब ये लिख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी टी पी विच इज इक्वल टू 75 डिग्री, ठीक है ना। तो ये एंगल आपको क्लियर हो गया, 75 डिग्री है। ओके, अब आते हैं ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए बी टी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल 45, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सबकी वैल्यू पुट कर दी जाए और सॉल्व करके एंगल बी कह लीजिए या एंगल ए बी टी कह लीजिए, निकल आएगा। ये 75 डिग्री है प्लस एंगल बी प्लस 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 माइनस 120 डिग्री, सो एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर? तो ये एंगल मालूम हो था, ये एंगल मालूम था, तो ये थर्ड एंगल हम लोग फाइंड कर सकते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कुछ इसी तरीके का आपका सेकंड क्वेश्चन भी होगा, आइए उसको भी देख लेते हैं। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम दिया गया है। इन फिगर टी
AS is a tangent to the circle with center O at the point A. Angle OBA ये 32 डिग्री. फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, मीन्स इस एंगल को और इस एंगल को फाइंड करना. तो सबसे पहला काम इस डायग्राम को बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से इसका सोल्यूशन होगा. ओके, ये आपके सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम हो गया. अब इसमें ज़रा सा देखिएगा, OB इज इक्वल टू OA, OB इज इक्वल टू OA, दोनों क्या है आपका रेडियस है. तो अगर से रेडियस है तो आपके एंगल सेम होंगे, यानी कि ये और ये अगर साइड सेम है तो ये 32 है तो ये भी एंगल आपका कितना हो जाएगा 32 डिग्री हो जाएगा. मीन्स एंगल OAB, एंगल OAB इज इक्वल टू 32 डिग्री ना. अच्छा, अब इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABO दो एंगल मालूम हो गए 32 32, तो ये थर्ड एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं. इन ट्राइंगल ABO एंगल AOB इज इक्वल टू, एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 32 माइनस 32 माइनस 32 माइनस 32, यानी कि 180 से कितना माइनस कर दिया 64 डिग्री इज इक्वल टू 116 डिग्री. अब एंगल AOB की वैल्यू मालूम हो गई आपको. यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 116 डिग्री का है. इससे पहले के थ्योरम में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी आर्क से अगर सेंटर पे कोई एंगल बनेगा तो उसका हाफ एंगल रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल में बनेगा. मीन्स एंगल Y इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB, मीन्स एंगल Y इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB, इसका हाफ होगा, यानी कि 116 का भी हाफ करना होगा. ये कितना हो जाएगा 58 डिग्री. तो एंगल Y की वैल्यू क्या हो गई, एंगल Y आपका हो गया 58 डिग्री. क्लियर. अच्छा, अब देखिएगा, ये कॉर्ड है आपकी AB और ये टेंजेंट लाइन है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एंगल Y एंड एंगल X, ये दोनों सेम होगा. मीन्स एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y इज इक्वल टू 58 डिग्री. दैट्स ऑल, यही आंसर हो गया. बट ज़रा सा जब आप कोई रिलेशन लिख रहे होंगे तो आपको उस रिलेशन के बारे में लिखना होगा कि उस रिलेशन को आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं, या किस थ्योरम के अकॉर्डिंग, किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये थ्योरम या ये रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है. क्लियर. बेसिक इतना ही है, उसके बाद कुछ आप एडिट कर लीजिएगा, इसमें आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा. बाकी कैलकुलेशन में और कुछ चेंज नहीं करना है, कैलकुलेशन सफिशिएंट है, बट स्टेटमेंट आपको लिखना होगा. क्लियर. नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. नाउ थर्ड क्वेश्चन इन फिगर, ये फिगर है थर्ड क्वेश्चन का. KLMN is a cyclic quadrilateral. KLMN is a cyclic quadrilateral and PQ is tangent to the circle K. PQ as a tangent at the point K, ये point of contact है. If LN is a diameter, LN is a diameter of the circle, angle KLN is equal to 30 degree, angle KLN is equal to 30 degree and angle MNL 60 degree, MNL as a 60 degree. डिटरमाइन एंगल QKN, QKN मीन्स ये एंगल फाइंड करना है आपको. PKL उसी तरीके से ये एंगल मालूम करना है. एंड एंगल MLK ये कंप्लीट एंगल फाइंड करना है. तो सबसे पहला काम तो इसका डायग्राम बनाना होगा, क्योंकि बुक में एडिट करना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. तो इसके लिए एक अलग से डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिगर में देखते हैं कैसे कैसे कैलकुलेशन हो सकता है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये थर्ड का फिगर है. इसमें ये आपको टेंजेंट हो गया, बाकी यहाँ पे एज ए पॉइंट L M N ये सारी चीज़ें इसमें शो है. जो हमको फाइंड करना है, हम पहले उस एंगल को लिख लेते हैं. सबसे पहला काम तो आपको ये एंगल फाइंड करना है ना. तो ये एंगल देखिएगा, ये टेंजेंट हो गया और ये कॉर्ड हो गई. तो सर्किल का एक पार्ट तो ये हो गया, रिमेनिंग पार्ट ये वाला है ना. इसमें इस कॉर्ड से जो भी एंगल बन रहा होगा वो आपका एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा. मीन्स एंगल QKN, ये एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल KLN 30 डिग्री के एंगल के इक्वल होगा ना. इस कॉर्ड से क्या एंगल बनेगा ध्यान दीजिएगा, मीन्स ट्राइंगल वाला पोर्शन जो है. अच्छा, यानी कि एंगल QKN यहाँ पे लिख देते हैं. फर्स्ट पार्ट एंगल QKN, एंगल QKN इज इक्वल टू 30 डिग्री. एंगल KLN विच इज इक्वल टू
30 डिग्री। स्टेटमेंट आप लिख दीजिएगा क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में बन रहा है। नाउ सेकंड क्वेश्चन आपसे कहा है एंगल PKL ये एंगल फाइंड करना है। तो ये कितना हो गया, ये आपका 30 डिग्री का एंगल हो गया। अब इस एंगल के बारे में मालूम करना है कि ये एंगल आपका कितना होगा, लेकिन ये एंगल तो हम तब निकाल सकते हैं जब हमारे पास यहाँ का एंगल गिवन हो। ये एंगल तो मालूम नहीं है, तो अगर ये एंगल मालूम होता तो ये इसके इक्वल हो जाता, लेकिन इसके लिए इन्होंने कहा है कि LN एज ए डायमीटर। अगर ये डायमीटर है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, राइट एंगल होगा। ये तो प्रॉपर्टी है ना कि डायमीटर सेमी सर्कल का एंगल कितना बनाएगा, राइट एंगल बनाएगा। यानी कि एंगल LON is a diameter. Its mean angle LKN is 90 डिग्री। क्लियर। अब ये एंगल 90 है, ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि एंगल KNL इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 30 डिग्री। 90 30 120, 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। मीन्स एंगल KNL कितना हो गया, ये एंगल आपका 60 डिग्री हो गया। अब अगर ये 60 है तो ये भी एंगल आपका 60 डिग्री हो जाएगा। मीन्स एंगल PKL इज इक्वल टू एंगल KNL इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर। अच्छा, उसके बाद आपसे कहा गया फाइंड द एंगल MLK। ये कंप्लीट एंगल आपको फाइंड करना है, ये पूरा एंगल। तो ये एंगल कैसे मालूम होगा, MLKN एज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। KLMN इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स एंगल MLK प्लस ये कंप्लीट एंगल कितना हो गया, 60 प्लस 60 120 इज इक्वल टू 180। मीन्स एंगल MLK इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। MLK की वैल्यू मिल गई। सपोज ये एंगल सिर्फ आपसे पूछ लेता तो हम 60 में से 30 को माइनस कर देते तो ये भी एंगल मालूम हो जाता। बाय द वे अभी तो नहीं पूछा है, इसलिए यहीं तक का आंसर काफ़ी है। क्लियर। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीटेड। और इसी तरीके से और भी क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिएगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय।